डॉक्टर राजीव धवन पर जमीयत उलमा हिंद ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि डॉक्टर राजीव धवन को केस से अलग नहीं किया गया है। हम उनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वो अब भी जमीयत उलमा हिंद के वकील है। धवन को अगर कोई गलतफहमी हुई है तो हम उनसे माफी मांगेंगे। वाज़ेह है कि राजीव धवन ने कहा था कि तबीयत की खराबी का हवाला देकर उन्हें केस से अलग कर दिया है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बाबरी मस्जिद फैसले के खिलाफ नजरसानी की अर्जी दाखिल करने पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद चिरागबा हो गया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने जमीयत उलमा हिंद को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जमीयत उलमा मुल्क में फिरकावाराना माहौल खराब करने की कोशिश में लगी हुई है। महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू और मुसलमानों ने कबूल कर लिया है। ऐसे में जमीयत उलमा हिंद मामले को तूल देकर समाज में इंतशार और बदअमनी पैदा कर रही है। पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार उन्हीं को है जो उस समय के पक्षकार थे, लेकिन स्वतंत्र सब हैं, उसमें हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग दायर कर रहे हैं उनसे हमें इतने अनुरोध है कि क्या आपका भारतीय संविधान, भारतीय न्यायपालिका विश्वास नहीं है क्या? सब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, जो आएगा माना जाएगा, और लोगों ने माना भी। हम इतना ही कहेंगे कि ये लोग जो पुनर्याचिका दायर कर रहे हैं वो किसी के बहकावे में। हैदराबाद और रांची में होने वाली इज्तिमाई इस्मत-रेज़ी के वाक़यात के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अवामी मार्च निकाला। एहतजाजी जलसे में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के अलावा समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के अफराद ने भी शिरकत की और कसूरवारों के खिलाफ सख्त सज़ा का मुतालबा किया। एहतजाज करने वालों का कहना था कि गैंगरेप जैसे संगीन जराइम में शामिल अफराद की उम्र को लेकर कानून में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। सरकार ऐसे मामलों के लिए एक विशेष प्रक्रिया जो है अपनाए, ताकि जो है समयबद्ध न्याय मिल सके। इसमें जो दुराचार करने वाले होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनके मन में ये रहता है कि ट्रायल जो है काफ़ी लंबा समय चलेगा और इतने समय में गवाह भी टूट जाएंगे, काफ़ी गवाह मर भी जाते हैं। तो इसमें सरकार ये प्रयास करे कि इसका एक नया विशेष नियम लाए, संसद से पास करे, तभी इसमें सुधार संभव होगा। छोटी बच्ची हो, बड़ी बच्ची हो, सबके साथ डे बाय डे कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। इसके लिए हमारी सरकार इतने सारे कदम उठा रही है, आखिर इसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? आज वो पकड़ गए हैं, उसके बावजूद उनको तत्काल में सजा क्यों नहीं मिल रही है? उसके साथ न्याय हो, कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा हो, उसको फांसी हो, जिससे इस प्रकार की घटनाएं न घटे। उसी बात को लेकर के प्रयागराज में भी पिछले कई दिनों से आम जनमानस सरकार को ये चेताने का काम कर रहा है। कानपुर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले खवातीन ने इस्मत-रेज़ी के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन ने हैदराबाद में खातून डॉक्टर की इस्मत-रेज़ी और कत्ल के कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। मेरी मांग है कि कानून तो बहुत पहले बन गए हैं, क्या कानून पर क्रियान्वयन कभी नहीं हो पाएगा? हम कानून पर क्रियान्वयन चाहते हैं, जैसे दूसरे देशों में बलात्कारियों और हत्यारों के साथ उनको तुरंत का तुरंत ऐसा दंड दिया जाता है कि लोग दोबारा वो दुष्कर्म करने में उनकी रूहें कांपती हैं। इसीलिए हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। ये सवाल बहुत अहम है कि इस बार हज के लिए दरख्वास्तें देने वाले आज़मीन की तादाद क्यों कम हुई है। उत्तर प्रदेश में भी गैर मामूली कमी देखी जा रही है। 2 बार ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाए जाने के बावजूद भी रियासती हज कमेटी को मतलूबा हदफ नहीं मिल सका है। बड़ा सबब महंगाई और सब्सिडी खत्म किए जाने को माना जा रहा है, ताहम हुकूमत के मुताबिक असबाब कुछ और हैं और इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। ये बात चौंकाने वाली है कि 2020 में हज पर जाने वाले आज़मीन ने अभी तक गुज़िश्ता साल की बनिस्बत बहुत कम फॉर्म भरे हैं। सब्सिडी खत्म किए जाने और रकम में इजाफा होने के सबब ये सूरत हाल सामने आने की बात कही जा रही है। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है और अभी तक सिर्फ 22,400 फॉर्म सबमिट हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल तकरीबन 35,000 फॉर्म भरे गए थे।
ये तारीख पहले 10 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी, बाद में 10 नवंबर की गई और लगता है कि हालत यही रही तो एक बार फिर बढ़ाई जा सकती है। पैसा बढ़ जाने और सब्सिडी न मिलने से लोगों में मायूसी ज़रूर है। हालांकि इस मौजू पर हज कमेटी के ज़िम्मेदार अफसरान बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ भी कहने से गुरेज करते हैं। ताहम आवाम की अपनी आवाज़ है, तो आइए कुछ ऐसे लोगों से भी बात करते हैं जो ये बताएंगे कि वाकई सब्सिडी न मिलने और हज के रकम में इजाफा हो जाने से क्या कुछ दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। महंगाई है, बस पैसा बढ़ गया, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ, बाकी इंतज़ाम में तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, हो रहा है, सब काम हो रहा है। ये पैसा बढ़ने से जाहिर सी बात बजट बिगड़ता है और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, महंगाई तो बढ़ ही रही है। साथ साथ ये इबादत की चीज़ें हैं, इसमें भी पैसा बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं इससे आदमी मुतासिर हो रहा है। कोई पैसा कमाई का जरिया सरकार न बनाए और इसमें अगर हो सके तो कुछ रियायत दे। अपनी जगह पे है कि गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए, कम करना चाहिए, जितना मिनिमम रेट्स हैं उतने हमको भेजना चाहिए। आज़मीन की तादाद में कमी वाक़ा होने का बड़ा सबब महंगा होता हज है। रकम में इजाफे और सब्सिडी खत्म होने के साथ मुकम्मल ऑनलाइन सिस्टम को भी जिम्मेदार माना जा सकता है, लेकिन हज कमेटी से जुड़े तजुर्बेकार लोग ऑफ द कैमरा ये इजहार करते हैं कि सबसे बड़ी वजह महंगाई है और इसी वजह से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मुल्क की दूसरी रियासतों में भी अभी तक फॉर्म गुज़िश्ता साल की बनिस्बत खासे कम भरे गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। सिंदूर मेमोरियल एकेडमी की जानिब से लखनऊ में उर्दू की तरक्की और तरवीज के बाब में गैर मुस्लिम अदीबों की खिदमात का एतराफ़ किया गया। गोमती नगर में वाक़े ऑडिटोरियम में मुनक़िदा सेमिनार में उर्दू और हिंदी के अहम अदीबों ने शिरकत की। सिंदूर मेमोरियल एकेडमी के अगराज और मकासद की वजाहत करते हुए एकेडमी के सरपरस्त डॉक्टर इरशाद ने प्रोफेसर सिंदूर की अहम उर्दू खिदमात के हवाले से माना खैज गुफ्तगू की। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के ताउन से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मुक़र्रिरीन ने यह भी कहा कि उर्दू की तरक्की, फलाह और बहबूद में गैर मुस्लिम शायरों और अदीबों ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। इस मौके पर कई अहम कलमकारों को एजाज़ से भी नवाजा गया। सेमिनार की सदारत के फ़राइज़ प्रोफेसर मारूख मिर्ज़ा ने अंजाम दिए, जबकि प्रोफेसर शारिब रुदौलवी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सर सैयद अहमद खान के तालीमी मिशन से मुतासर होकर अलीगढ़ में शुरू किया गया एक तालीमी मिशन आज अपने 25 साल मुकम्मल कर चुका है। आलमी शोहरत याफ्ता ताजिर और मारूफ अली इंजीनियर नदीम अख्तर तरीन ने अलीगढ़ में तालीम हासिल करके सर सैयद के मिशन से कुछ सीखा, उसको अमली शक्ल भी दी। अलीगढ़ में शुरू हुआ आयशा तरीन स्कूल की 25 साला तकरीबात का इनकाद किया गया, जिसमें खुद नदीम तरीन मौजूद रहे। इस मौके पर बच्चों ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिसमें हुब्बुल वतनी के अलावा समाजी बेदारी के प्रोग्राम शामिल थे। सर सैयद की तहरीक तो ये थी कि हर गांव, हर इलाके में से लोग निकाल कर लाए जाएं और उनको तालीम की रोशनी से रोशनास कराया जाए और नए वक्त की क्या डिमांड है, क्या ज़रूरत है, उसके लिए उनका एम्फेसिस था कि किस तरीके से भाईचारा, मोहब्बत, सबको लोगों को एक साथ रहने की तालीम, किस तरीके से छोटा बड़ा एक साथ रह सकता है या हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकते हैं। जो सभ्यता है हमारी वो मुख्तलिफ़ स्टेट्स में मुख्तलिफ़ किस्म की, उसको हमने यहाँ पेश किया और ख़ास तौर से कुछ इस तरह के प्रोग्राम दिए जैसे सोशल मीडिया या जो आजकल बीमारियां और तमाम मुश्किलें बच्चों को पेश आ रही हैं, जहनी तौर पर परेशानियां आ रही हैं, बड़ों को भी आ रही हैं। वो ज़ाहिर है उसका मेजर कॉज मोबाइल है, उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं और उसके नुकसानात क्या हैं, वो तमाम हमने यहाँ बताने की कोशिश की। कैंची और कब्रा सनत की तरह मेरठ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। स्पोर्ट्स का सामान तैयार करने वाले बड़े ब्रांड आलमी सतह पर अपनी खास पहचान रखते हैं, लेकिन इक़्तिसादी मंदी का असर मेरठ की सनत पर भी नजर आ रहा है और कारोबार में इस गिरावट से बड़े कारोबारी से लेकर छोटे कारीगर तक सब मुतासिर हो रहे हैं। पेश है मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। शुमाली हिंद में मेरठ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक बड़ा मरकज है। खेलों में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन तमाम तरह के सामान यहाँ तैयार किए जाते हैं। क्रिकेट बैट में BDM, SF, SG और SS जैसे ब्रांड यहाँ आलमी सतह पर खास मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। वहीं टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के सामान भी बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ वक्त से मेरठ की यह सनत भी इक़्तिसादी मंदी का शिकार है। खेल इंडस्ट्री का तकरीबन 40 से 50% कारोबार
गिर गया है और इसका असर इस शहर के खेल कारोबारियों और कारीगरों पर नजर आ रहा है। डाउन तो है, सभी जगह डाउन है और सेल्स वगैरह डाउन है। 2000 रुपये रोज कमाते थे, अब उनको काम कम मिलेगा, उनका पर पीस का हिसाब है। अगर हमारे पास ऑर्डर है तो हम उनको पूरा फुल काम देंगे, अगर हमारे पास ऑर्डर कम है तो उनको कम काम देंगे। तो वो 2000 के बजाय अब आज 1000 रुपये कमा रहा है। इतना मंदा है, मतलब फैक्ट्री के कारीगर उन्हें भी बंद करना पड़ गया, हटाना पड़ गया इधर से। और जो है अब भाई हैं 3-4 उन्हें ही लगाना पड़ रहा है काम के लिए। ज़्यादा ही मंदी है, ऐसी मंदी हमने कभी देखी नहीं है। सरकार से चाहते हैं ये देखें कम से कम ये कैसे हो रहा है। ये अपनी डीजीपी जो इतनी डाउन पहुंच गई है, अब व्यापार की बिल्कुल ही हालत खराब हुई पड़ी है। सरकार देखेगी तो ये भी चलेगा कुछ आगे को। फैक्ट्री में काम करने वाले छोटे कारीगर मेरठ की इस इंडस्ट्री के रीढ़ कहे जाते हैं, लेकिन काम कम होने के सबब अब आरा मशीनों से लेकर फैक्ट्रियों में काम करने वाले हजारों कारीगरों का रोजगार मुतासिर हो रहा है। झाड़ी ठेके का काम है जी। पहले हम 300-400 रुपये का काम कर लेते थे, अब जो है 200-250 रुपये में रह रहे हैं। अब ये तो जो है सरकार को ही मालूम है क्या के ऊपर स्पोर्ट लाइन का बिल्कुल काम डाउन हुआ पड़ा है। इतनी महंगाई हो गई है, खर्चा घर का निकालने में बहुत मुश्किल जो हो रहा है। भाई सरकार ने बिल्कुल भूखे मरने के कगार पर खड़े हैं इस टाइम। पहले कमा लेते 400-500, अब 200-250 रुपये में गुजारा नहीं हो पा रहा। इक्तिसादी मंदी की वजह से प्रोडक्शन कम होने से जहां फैक्ट्री मालिकान को अपनी कुछ यूनिट्स को बंद करना पड़ा है, वहीं काम कम होने से कारीगर भी बेरोजगार हुए हैं। इन हालात में स्पोर्ट्स सनत से वाबस्ता अफराद बस अब इस मंदी के दौर के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। नाज़रीन, अब वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बक्सर में हैदराबाद जैसी दिल दहलाने माली वारदात, इस्मत रेजी के बाद लड़की को जलाकर मार डाला, पुलिस सवालों के घेरे में। नालंदा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, शौहर बीवी और बच्ची का कत्ल, सड़क किनारे मिली लाश। बगा में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली स्कीम की शुरुआत की, पराली न जलाने की अपील, माहौलियात के तहफ्फुज़ का दिया पैगाम। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की बड़ी मुश्किलें, देवघर ट्रेजरी मामले में सजा बढ़ाने की मांग वाली सीबीआई की अर्जी को झारखंड हाईकोर्ट ने किया कबूल। बक्सर से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां भी हैदराबाद जैसे वाकये को दोहराया गया है। एक लड़की से इस्मत रेजी के बाद उसे जलाकर मार डाला गया। इस्मत रेजी के बाद लड़की को पहले गोली मारी गई, उसके बाद उसे जला दिया गया। पुलिस को लड़की की अजली लाश मिली है, अभी तक महलू की शिनाख्त नहीं हो सकी है। यह जला है, कमर से ऊपर पूरी तरह जला हुआ है और पहचान में कुछ नहीं आ रहा है और नाम पता आसपास में सब पूछा गया, कहीं से कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस जो अपना प्रक्रिया है कर रही है। कि अटाढ़ी थाना में एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद गोली मार दिया और गोली मारने के बाद उसको जला दिया। इतना माने दुख की बात है, इतना माने हम क्या कहे कि इसमें प्रशासन क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ भी महिलाएं आ रही है, उसको मारता है, पीटता है, तो वो थाना जाती है तो उसका केस नहीं लेता है, तो हम अपने यहाँ से फ़ोन करके केस करवाते हैं। इसमें प्रशासन बहुत लापरवाह है। हैदराबाद जैसी वारदात बक्सर में पेश आने के बाद पटना की बेटियों में गुस्सा है। बेटियों ने गिरफ्तारी के बाद दरिंदों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की है। हैदराबाद जैसी ये घटना बिहार के बक्सर में हुई है। इन लड़कियों की क्या सोच है ऐसी घटनाओं को लेकर, ये जानते हैं। न जाने कितनी ही निर्भया के मामले जो हैं वो सामने आते हैं। डर लगता है ऐसे मामले जब सामने आते हैं? क्या महसूस करते हैं? नहीं, डर नहीं लगता है। यदि मैं वहाँ पे होती ना तो सबसे पहले तो मीन्स अब ज़्यादा उन लोग कर रहे, पहले नहीं करते थे। जैसे पहले का केस आता था जान से नहीं मारते थे। यदि जितना मेरे को हो सकता मैं भी उसको हार्म पहुँचाना चाहूँगी। लड़की लोग अक्सर क्या होता है ये सब चीज़ से डर जाती है और क्या मतलब सब स्टेटस लगा रहे मतलब जो हम डर जाते, लेकिन डरेंगे क्यों?
जितना डरेंगे इसलिए तो हमारे साथ कर रहे हैं ना। जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे उन लोग से डरेंगे नहीं। क्यों डरेंगे? जब इतने सारे लोग कुछ नहीं कर रही है तो डरेंगे ही। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग डरेंगे। हर बार ऐसे केसेस आते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रेप हो रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। हर बार न्यूज़, स्टेटस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पूरा छाया रहता है, पर कभी आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, हमें सबसे पहले ये जानना है। जब तक फैसला नहीं होगा हम लोग भी आवाज़ उठा के क्या करेंगे, बोल के क्या करेंगे? न्यूज़ में हमारी आवाज़ जाएंगी, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। 10 लोग सुनेंगे, न्यूज़ चैनल चेंज हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी बस। और फिर एक नई प्रियंका रेड्डी आएगी, फिर एक न्यू प्रियंका रेड्डी। ऑब्वियसली जब कुछ किया ही नहीं जाता, इतना है तो बुलाओ, मारो रोड पे इन फ्रंट ऑफ मेनी वुमेन, इन फ्रंट ऑफ मेनी गर्ल, सबको इकट्ठा करो, दो एकदम बढ़िया से, दो इनोसेंट शूट चला देना चाहिए। जैसो वो जलाया है ना, वो जो 4 लोग मिल गए हैं तो क्या का इंतजार कर रहा है लोग? अरे यार क्यों नहीं जलाएंगे? वो जलाया है, उसको भी शूट करो, उसको तो देखिए ये लड़कियां, ये इनका आक्रोश है। आप क्या सोचती हैं जब ऐसे घटनाएं सामने आती है? दुख होता है, डर लगता है, या इंसाफ चाहती हैं? इंसाफ ऑफ कोर्स, क्योंकि जब तक अभी तक ऐसा कोई लॉ भी नहीं बना है, सब गवर्नमेंट चुपचाप बैठी रहती है। यहाँ तक लॉस कुछ नहीं। यही अगर बाहर के देशों में होता है तो विद इन 24 आवर्स मतलब लिया जाए, या तो हैंग कुछ भी मतलब, लेकिन लिया जाता है। लेकिन अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमें बहुत अजीब लगता है कि हम लोग डेली पोस्ट करते ब्लैक डीपी एंड ऑल, वैसे कुछ नहीं होने वाला जब तक इसके अगेंस्ट हम लोग एक्शन नहीं लेंगे। और गवर्नमेंट को सीरियसली कुछ करना चाहिए, अदरवाइज ऐसे ही होता है। नथिंग इज गोना हैपन जब तक हम लोग कुछ मतलब हम ही लोग को कुछ करना पड़ेगा। हम लोग को ऑल द गर्ल्स वुमेन एम्पावरमेंट सब बोलते हैं ना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सबको डिफरेंशिएट करते हैं। लड़कियों को कुछ होगा तो हाँ लड़कियों को हो गया, और लड़के अगर कुछ करेंगे तो नहीं, गलती कर दी है, व्हाट इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस हैपनिंग, कुछ करना पड़ेगा। वो हमको जलाते रहेंगे और ना आप मेरे पीछे, मेरे मरने के बाद आप लोग कैंडल जलाते रहेगा। यही है, सही में यही है, स्टेटमेंट बन के रह गया और कुछ भी नहीं है। हाँ, इंडिया में ही ऐसा क्यों होता है? अरे एक्शन तुरंत लीजिए ना, मिला है वहीं पे आप उसको मारिए। क्या लॉ बनाना है, क्या रूल बनाना है, क्या सोच रहे, किस लॉ का वेट कर रहे हैं? मिल गया तो उसको पनिशमेंट कीजिए ना, पनिशमेंट उसको भी जान से। बिहार के बक्सर में भी एक ऐसी ही घटना हुई है जहाँ पर लड़की के साथ गलत किया गया, फिर उसे गोली मार दी गई है और उसके बाद उसे जला दिया गया है। सबको सब कुछ पता रहता है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हर चीज, कैमरास भी रहते हैं, रिकॉर्ड्स भी रहते हैं, पर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है जब आपके पास उस कल्प्रिट का फेस है तब भी आप उसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसी सरकार क्या कर रहे हैं? सिर्फ वाइज लाइक कि यूएई में जब भी होता है तो विद इन 24 आवर्स एक्शन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट वैसी है। यहाँ अगर आप फॉलो ही नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है जो कर रहा है उसको और बढ़ावा मिलेगा कि हमको कुछ होने नहीं वाला। स्पेशली 18 साल से अगर नीचे हैं तो, अगर नीचे हैं तो उनको कोई सज़ा ही नहीं मिलेगी। क्यों भाई? 18 साल के बच्चे नहीं हो तुम, रेप कर सकते हो, तुमको सज़ा नहीं मिल सकती है? सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, सबके सामने मिलनी चाहिए और शूट करना चाहिए। शूट करो, जलाओ, वही है सेम, मतलब गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही होगा यहाँ। चलिए, तो अब वक्त आ गया है जब सरकारों को जागने की जरूरत है, और ये युवा भी जो है वो मानती हैं, जो लड़कियां हैं मानती हैं कि अब कैंडल मार्च का जो समय है वो गुजर चुका है। हम सिर्फ अगर अपना डीपी ब्लैक यानी काला लगा लेते हैं उससे विरोध प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सरकारों को सामने आना पड़ेगा ताकि ऐसी जो दरिंदगी है समाज में वो रुक पाए। कैमरामैन आशीष के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। झारखंड असेंबली इंतखाबात 2019 के पेश नज़र तमाम सियासी पार्टियों के जरिए इंतखाबी मंशूर जारी किए गए हैं। तमाम सेक्युलर माने जाने वाली पार्टियों ने अपने मंशूर में अक़लियतों के फलाह के ताल्लुक से जिक्र किया है, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ सबका साथ सबका विकास के जिक्र से ही काम लिया है। झारखंड असेंबली इंतखाबात 2019 के पेश नज़र तमाम सियासी पार्टियों के जरिए इंतखाबी मंशूर जारी किए गए हैं। तमाम सेकुलर मानी जाने वाली पार्टियों ने अपने मंशूर में अक़लियतों के फलाह के ताल्लुक से जिक्र किया है, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ सबका साथ सबका विकास के जिक्र से ही काम लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। स्थानीय अल्पसंख्यकों के लिए सच्चर कमेटी की अनुशंसा को लागू किया जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के कल्याण में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए वर्तमान योजनाएं एवं नीतियों के सुधार करेंगे। तत्काल जो मदरसे स्कूलों में शिक्षा तमाम लोग को बाकी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में प्लस मदरसा के शिक्षकों के वेतन में जो कठिनाई आ रही है उसको तत्काल दूर करेंगे। अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए जस्टिस रंगनाथ
मिश्र एवं सच्चर कमेटी की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव व राज्य स्तर पर कारगर गंभीर प्रयास किया जाएगा। पिछले दिनों आप देखा होगा कि देश भर में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई और झारखंड में उससे पीछे नहीं रहा, तो हम लोगों ने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटना को रोकथाम के लिए सरकार कानून बनाएगी। मॉब लिंचिंग के खिलाफ और साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए संघर्ष। भाई पिछड़े को भी, चूंकि आबादी सबसे ज्यादा उसकी है, तो उसको 27% आरक्षण की गारंटी करो और उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष करेगी। हमने इन 5 वर्ष में सबका विकास किया और उस विकास में न जाति देखा न धर्म देखा, और आज भी आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे भी हम विकास करेंगे और उस विकास में न जाति देखी जाएगी न किसी की धर्म। वाज़ेह रहे कि रियासत में मुसलमानों की आबादी 14% से ज्यादा है। मुसलमानों को उम्मीद थी कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी इस बार कम से कम एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट जरूर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बीजेपी के इस रवैये से मुसलमानों में नाराजगी भी देखी जा रही है। इन लोगों ने वादा किया ही अच्छी बात है। बीजेपी ने किसी एक अक़लियत के लोग को टिकट भी नहीं दिया है। हमेशा से ये शिकायत रही है कि 14% आबादी झारखंड की, उससे ज़्यादा आप उसको नज़रअंदाज करके चाहते हैं हुकूमत में रहना, जबकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन सब सारी पार्टियों ने जो अपना अपना मैनिफेस्टो या मंशूर जारी किया है, उस मंशूर को हम देखते हैं कि जितने भी तमाम लोकल पार्टियां हैं या रीजनल पार्टियां हैं या नेशनल पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों ने झारखंड के विकास के साथ साथ में अक़लियतों के विकास का ही बात कही है। लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एक लाइन भी अक़लियतों के बारे में लिखना पसंद नहीं किया। बीजेपी के बड़े लीडरान इंतखाबी रैलियों में रियासत में एनआरसी के निफाज और आलीशान राम मंदिर की तामीर के साथ साथ कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने जैसे मौजू उठाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन हुजूमी तशद्दुद के वाकयात के लिए पूरे मुल्क में बदनाम होने वाली इस रियासत में इस ताल्लुक से कानून बनाने पर खामोश है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। समस्तीपुर के पूसा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 6 बदमाशों ने पेट्रोल पंप के स्टाफ को इस दौरान गोली भी मारी। इस वारदात में जख्मी स्टाफ को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गोली बार कर दिया, हमको आया, हमको चला महिला छीन लिया, 8 दिन मेरे पहले में था छीन लिया। हम जब मेरा तीन है, बोला चाबी लागो, चाबी नहीं, इसी कारण गोली मार दी। कुछ अपराध कर्मी आए थे मोटरसाइकिल पर सवार होकर और उन्होंने लूट का कोशिश किया, तो वहाँ के स्टाफ लोगों के द्वारा विरोध किया गया, तो उन लोगों ने 2 लोगों को गोली मार दी है और अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जिले में हम लोग टीम को बिठा के हम लोग छापेमारी कर। औरंगाबाद में एक खातून के साथ लूटपाट और फिर उसके बाद इज्तिमाई इस्मत रेजी के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। वैसे पुलिस की माने तो मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मुलजिमीन को गिरफ्तार करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इस मामले में संज्ञान लिया गया है, केस दर्ज किया जा चुका है। महिला का मेडिकल भी कराया गया है हॉस्पिटल में। इसके अलावा इसमें जिस पर आरोप लगाया गया है, इससे 6 या 7 महीने पहले कोई झगड़ा भी हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग गांव छोड़ कर गए थे। तो अभी तक जो मामला आया है, इसको हम लोग पूर्णतः सत्य मानते हुए अनुसंधान कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर आरजेडी के कौमी सदर बनने जा रहे हैं। लालू की गैर मौजूदगी में बेटे तेजस्वी यादव ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। जेल में होने की वजह से लालू यादव ने खुद पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं किया। पार्टी की सदारत के ओहदे के लिए कोई और उम्मीदवार नहीं है, जिससे लालू का सदर बने रहना तय हो गया है। लालू की ताजपोशी से पार्टी लीडरों और कारकुनों में जोश खरोश पाया जा रहा है। लोगों ने मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो प्रस्ताव जो पारित किया, हमको उसको देखना है और एक एक कार्यकर्ता लालू यादव है। आरजेडी के मद्देनजर मत देखिए लालू जी को, वहीं तक नहीं समेटिए। उत्तर भारत में 90 के दशक से जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की आहट या उसका परिलक्षण आपको अन्य दलों में भी दिख रहा है। तो वो उन्होंने ही जिस तेवर से उन मुद्दों को लिया था जो हाशिए के समूह थे, जिनकी गिनती सिर्फ आंकड़े के रूप में होती थी। लालू यादव एक व्यक्ति नहीं, लालू यादव एक विचारधारा का नाम है।
लालू यादव एक एक जैसो जन जन तक पहुंचे हुए नेता हैं, उनकी एक विचारधारा ही पे सब लोग चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से गरीब शोषित सबके लिए अगर कोई नेता है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। अरे जब अनुकंपा पर आपने माननीय रघुवंश बाबू, जगता बाबू, सिद्दीकी साहब के अनुभव और वरीयता को दरकिनार करके अपने बेटा की ताजपोशी कर दी, तो यह अच्छा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जनता को परिलक्षित करना ही चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को परिलक्षित करना चाहिए। जिस तरह के उनके यहाँ नेता हैं उस तरह से अच्छी बात है। पूरी की पूरी हो सकता है कि पूरी सभाएं ही वैसे लोगों से हो जो जेल। बुलेटिन में फिलहाल